जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, 30 अप्रैल शनिवार को साल की पहली शनिश्चरी अमावस्या रहने वाली है। इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी रहेगा। बैशाख महीने में शनिवार को अमावस्या का होना बहुत ही खास माना गया है। ग्रंथों में इस शुभ संयोग को स्नान दान का महापर्व भी कहा जाता है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म से कई यज्ञ और कठिन तपस्या करने जितना शुभ फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुताबिक वैशाख महीने में आने वाली शनिश्चरी अमावस्या पर तीर्थ स्थान या पवित्र नदियों में नहाने से हर तरह के किसी भी तरह के पाप हो सभी समाप्त हो जाते हैं। इस पर्व पर किए गए दान से कई यज्ञों को करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही इस अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से पितर पूरे साल के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। जब कोई अमावस्या शनिवार को पड़ती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। इस बार 30 अप्रैल को शनिवार को बैशाख महीने की पहली शनिश्चरी अमावस्या है। आज से 3 साल पहले ऐसा संयोग 4 मई 2019 को बना था, जब बैशाख महीने की शनिश्चरी अमावस्या थी। अब 14 साल बाद 26 अप्रैल 2036 को बैशाख महीने में शनिश्चरी अमावस्या का संयोग बनेगा। 29 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद यानी 30 तारीख शुरू होने के बाद रात करीब 1 बजे से बैशाख महीने की शनिश्चरी अमावस्या शुरू हो जाएगी, जो शनिवार को पूरे दिन रहेगी और रात में करीब 2 बजे समाप्त होने वाली है। बैशाख महीने में अमावस्या तिथि पर स्नान का महत्व ग्रंथों में बताया गया है। जैसे पद्म पुराण, मत्स्य और स्कंद पुराण में अमावस्या तिथि को पर्व कहा गया है। इसलिए इस दिन तीर्थ या पवित्र नदियों में स्नान करने से हर तरह के दोष, हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या शुभ फल देती है। इस दिन यदि शनिदेव को आपको प्रसन्न करना है तो पीपल के पेड़ की पूजन करने से, उसमें जल समर्पित करने से कुंडली में मौजूद शनि दोष समाप्त हो जाता है। इस दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए लोग व्रत भी रखते हैं और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना चाहिए। ये शनिश्चर अमावस्या खास इसलिए है क्योंकि शनि अपनी ही राशि यानी कुंभ में है। दोस्तों, शनिचरी अमावस्या के दिन पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितरों से संबंधित शुभ काम दोपहर में ही करना चाहिए। दोपहर में गोबर के कंडे जलाएं और जब धुआं निकलना बंद हो जाए तब गुड़ और घी से धूप अर्पित करें। इस अमावस्या पर पवित्र नदी का स्नान करना तो श्रेष्ठ माना ही गया है। यदि आप अपने जीवन में शुभ ही शुभ पाना चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य करें, क्योंकि बैशाख की शनिचरी अमावस्या अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण अमावस्या है। इस अमावस्या पर यदि संभव हो सके तो किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवाएं। आप चाहें तो किसी प्याऊ में मटके या जल का दान भी कर सकते हैं। आम लोगों के लिए शीतल पेय की व्यवस्था कर सकते हैं, जिनसे लोगों को गर्मी में शीतलता मिल सके। बैशाख मास में सबसे ज्यादा बड़ा दान माना गया है जलदान। आप यदि जल का दान करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आता है। और शनिवार को आप सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल अवश्य अर्घ्य के रूप में अर्पित करें। इसके लिए आपको तांबे के लोटे का उपयोग करना होगा। अर्घ्य चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। सूर्य को पीला पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप जलाइए। सूर्य देव के लिए गुड़ का दान कीजिए। किसी मंदिर में पूजन पाठ में काम आने वाले तांबे के बर्तन का आप दान करते हैं, ये भी बहुत सर्वश्रेष्ठ है। घर की छत पर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। गाय को हरी घास खिलाएं। गौशाला में गायों की देखभाल करने के लिए धन का दान अवश्य करें। बैशाख की अमावस्या पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर ठंडा जल चढ़ाएं। बिल्व पत्र, धतूरा, आंकड़े का पुष्प, जनेऊ, चावल आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। मिष्ठान का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं, आरती करें और पूजन के बाद प्रसाद वितरित करें और खुद भी ग्रहण करें। किसी मंदिर में शिवलिंग के लिए मिट्टी के कलश का दान करें, जिसकी मदद से शिवलिंग पर जल की धारा गिराई जाती है। अमावस्या पर सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और सूर्यास्त के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं, पूजन करें और परिक्रमा करें। ध्यान रखें, शाम को तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान रखते हुए पूजन करें। आप ये छोटे छोटे कार्य करते हैं
मानकर चलिए जो वैशाख मास की बहुत बड़ी अपना योग लेकर आ रही है, संयोग लेकर आ रही है। वैशाख की शनिचरी अमावस्या आप लोगों के जीवन को धन्य कर देगी, माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। और यदि आप दरिद्रता के दौर से भी गुजर रहे हैं, यदि आपका भाग्य बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रहा है, और यह कार्य करने के बाद आप मानकर चलिए कि आप पुण्यों के भागी तो बनेंगे ही बनेंगे। जो इस जीवन में आपको कष्ट मिलने जा रहे हैं वह भी थोड़े कम हो जाएंगे, या ऐसे भगवान इन कष्टों को ऐसे निकाल देता है कि वह शायद आपको मालूम ही नहीं पड़ते। कहते हैं कि कष्ट एकदम कोई ही नहीं समाप्त कर पाता, लेकिन इतने आसानी से हम आपके जीवन से कष्ट निकलते चले जाते हैं कि आप इसे सहन योग करने आपको शक्ति मिलती है। कर देखें, विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, क्योंकि विश्वास में असीम शक्ति है। विश्वास के साथ आप कोई भी कार्य करते हैं, आपका कार्य अवश्य सफल होता है। कर देखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा यूं ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय।